आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक स्टेट सीरीज शुरू करने वाला हूं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवली मैं स्टेट्स को 28 राज्यों को कवर करने वाला हूं। अगले संडे रात 12 बजे सुबह 12 बजे से ये सीरीज जो है वो शुरू होगी और मैं 2-2.5 घंटे का लेक्चर लूंगा। सारे राज्यों को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमको प्यार देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको अटेंड करना पड़ेगा, हर किसी को वो देखनी पड़ेगी। तो इंतजार करिए अगले हफ्ते का। फिलहाल हम बात करेंगे आज नींद ना आने की क्या वजहें हैं, ठीक है। तो देखिए, नहीं नींद ना आने की नहीं, नींद आपको पूरी आ रही है, स्टिल आप दिन भर थके हुए लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार मतलब आप 8 घंटे भी सो लिए फिर भी आप जमा ही ले रहे हैं। मन कर रहा है यार बेड मिल जाए, बस यार छोड़ो काम वाम, आराम से सो जाए। कहते हैं फरवरी का मौसम जो है वो बड़ा आलस से भरा। भाई फरवरी का मौसम तो बहुत सुहावना होता है, उसमें आलस कहां से आ गया। इतना खूबसूरत पतझड़ का मौसम है, हल्की सी ठंडी धूप खिली खिली, यही तो घूमने का मौसम है। इसमें तो और आपको एनर्जी होनी चाहिए। क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अच्छी खासी नींद भी ले रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आती है रातों में, है ना। तो इट्स नॉट प्रेम छे, कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले काउच पोटैटो, ये क्या होता है? होता यह है कि आप अपने काउच पे बैठे हुए, जैसे एक आलू जो है वो बैठा रहता है, उसका वेट बढ़ा हुआ, आराम से देखता ही रहता है। अपनी वेब सीरीज हो गई, पिक्चर हो गया, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। लगातार आप स्क्रॉल करते रहते हो इंस्टा को हमेशा। इसी के लिए हमने बहुत ही शानदार कोर्स बनाया था एडिक्शन मैनेजमेंट का, कि आप अपने एडिक्शन को कैसे छोड़ें। और ये आज से ही आप छोड़िए, कम करिए। एकदम से आप घोस्ट नहीं कर सकते, घोस्टिंग इज नॉट गुड, क्योंकि वो एकदम आपको, आपके दिमाग को अफेक्ट करता है। लेकिन धीमे धीमे उसको कम करने की कोशिश करें। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप घंटों तक अपनी फेवरेट सीरीज को, या दिनों तक, या फिर लगातार अगर आप फोन चलाते हैं ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी, अगर पानी भी लेने जा रहे हैं, अगर खाना खाने जा रहे हैं तब भी फोन लिए हुए हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। अब इससे होता क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण आपका वेट जो है वो बढ़ता जाता है। अब क्योंकि आपका वेट लगातार बढ़ता जाता है, देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होता है। तो इससे होता यह है कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण आपकी नींद इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा ज्यादा, जैसे वर्जिश हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या अगर थोड़ा वॉक भी करेंगे, कोई फिजिकल काम ज्यादा करेंगे ना, तो आप थकेंगे ज्यादा, आपको अच्छी नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी। जब आप बिजी रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप सोने जाते हैं झट से नींद आ जाती है ना, बहुत बढ़िया नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है, जब आप सुबह उठते हैं मजा आ जाती है। लेकिन जब आप दिन भर सिर्फ मोबाइल देखेंगे या स्क्रीन पे ही लगे रहेंगे, तो नींद एक तो देर में आएगी, और आएगी भी जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप रहती है। ये चीज है। तो सोल्यूशन यही है कि अपनी बॉडी को लगातार मूव करते रहें, है ना। कम से कम 10 से 20 मिनट की तो वर्कआउट करे ही करे डेली, ठीक है। PAI 100 तक रखे, चलिए कम से कम 50 तक रखे, पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स जो होता है। तो आजकल बहुत सारी डिजिटल वॉचेस में आता है ना, PAI से इसको वो किया जाता है। अगर 100 से ऊपर 100 अगर आपका PAI चला गया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर योर बॉडी। तो अपनी बॉडी को मूव करते रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो अच्छी बात है, कार्डियो करें तो अच्छी बात है, वॉक भी करें तो भी अच्छी बात है। बस अपनी बॉडी को हिलाते रहिए, हिलाते डुलाते रहिए, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा आपको मदद करने वाला है। तो रिसर्च ने यही बताया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट तक लो या मॉडरेट इंटेंसिटी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज इनफ। उसके बाद अगला रीजन आता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी से प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा थकता है। अभी मैं नो योर बॉडी में ब्रेन कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा, नो योर बॉडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दिमाग जो ये हाइटन स्टेट जो होता है, इसकी वजह से आपका टेंस मसल में टेंशन, जब आपको एंग्जाइटी होती है, आपके सेंसेस में टेंशन, आपका दिमाग जो है वो ओवर एग्जॉस्टिंग, एड्रेनालाइन ये जो रिलीज होता है ना इन सिचुएशन में, ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं, ये इस तरीके की सिचुएशन जो क्रिएट कर देते हैं ना, कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसमें क्या करना है आपको? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि देखिए, एंग्जाइटी कैसे खत्म होती है पता है? कैसे, किस तरीके से जाएगी? एक स्टडी कंडक्ट करी थी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने।
उन्होंने बताया कि जितना ज्यादा आप सोशल एक्टिविटी करेंगे उतना कम आपके एंजाइटी लेवल होंगे और उतनी बढ़िया स्लीप होगी। सोशल एक्टिविटी मतलब अपने दोस्तों से मिलिए। आपका दोस्त जो है ना वो आपका फ्री थेरेपिस्ट है, आपने उसको एक पैसा नहीं देना और मस्त थेरेपी आपकी होनी है। शाम को थोड़ा उसके साथ बात कर लीजिए, घूमने निकल जाइए। जैसे मैं हमेशा, मेरा काम जो है, मैं 5-6 बजे के बाद ऑलवेज मैं अपना वो टाइम फ्री रखता हूं, थोड़ा सा बाहर में जरूर घूमने जाता हूं। इससे दिमाग बहुत अच्छा, आपके बढ़िया बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन से लेकर डोपामीन से लेकर ऑक्सीटोसिन से लेकर। आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस फ्री होगा, आपको और ज्यादा चीजें, मतलब आप एम्बिशियस होंगे और ज्यादा, जितने ज्यादा दुनिया देखेंगे। कभी कॉन्सर्ट में चले जाओ, ठीक है ना, कभी जो है वो कोई मेले में चले जाओ, कभी मंदिर में चले जाओ, तो अलग अलग जगह जाइए, सोशलाइज करिए, सोशल रहिए और ट्रैवल करिए, बहुत ट्रैवल करिए, जितना हो सके ट्रैवल करिए, ठीक है ना। ट्रैवलिंग मेक्स यू परफेक्ट और गजब मजा आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी और साथ ही साथ आपका जो स्लीप है वो भी बढ़िया होगी, बहुत अच्छी होगी। फिर उसके बाद ये हम टेक्निकल लेवल पे आ गए हैं। अगर आपके विटामिन लेवल स्पेशली B12 की कमी है, क्योंकि ये आपके रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में काम करते हैं, जितना बढ़िया आपका ब्लड रेगुलेशन होगा ना उतना ही बढ़िया आपकी मसल बॉडी काम करेगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा रहता है अगर आपका जो रेड ब्लड सेल्स काउंट है वो अच्छा रहता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहता है। क्योंकि ये ब्लड क्या करते हैं, ये विटामिन्स को पहुंचाते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक। ये बेसिकली इन्हीं का यही काम होता है, ठीक है। तो डिफरेंट जो एनर्जीज, विटामिन्स हो गया, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड सेल्स जो है वो पहुंचाते हैं, ये ब्लड्स पहुंचाते हैं। तो अगर आपके पास विटामिन्स नहीं ले रहे हैं आप, अगर आप बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो इससे 110% आपको थकान होगी। और आप ये देख लीजिएगा, जब आप हेल्दी खाते हैं तब अपने लेवल्स देखिएगा, के बाद टेस्ट करिए। और जब आप बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी खाते हैं तो अपने लेवल्स देखिएगा कि आप कितना ज्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, कुछ मन नहीं कर रहा है। तो ये सीधा सीधा आपके खाने से लेने देना है, क्योंकि आप जो कंज्यूम करोगे आप वैसे ही हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पे सही है। अच्छा, एक और चीज है कि देखिए, ये तो खैर मैं इतना नहीं मानता, बट आपको बता दूं कि आयरन और विटामिन बी के लिए रेड मीट और शेलफिश, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी सोर्सेज है जिनसे विटामिन बी मिलता है, वीगन सोर्सेज भी जिनसे विटामिन बी मिलता है। तो सबसे जरूरी तो ये है कि जो भी विटामिन बी के अच्छे सोर्सेज हैं आप उनको कंज्यूम करिए, ताकि आपका ब्रेन एक्टिविटी जो है वो बढ़िया रहे, आपकी बॉडी अच्छी रहे, आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़िया प्रोड्यूस हो और आपकी नींद जो है वो अच्छी आए। फिर वही अनबैलेंस्ड डाइट, अगर आप डाइट शुगर लेवल बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी नींद की ऐसी की तैसी हो जाती है। याद रखिएगा, शुगर कम रखिए, मतलब देखिए शुगर की जरूरत है, बहुत ज्यादा शुगर की जरूरत नहीं है। स्पेशली रिफाइंड शुगर, बाहर केक खा लिया, पेस्ट्री खा ली, चॉकलेट खा ली, ये भी आपको बहुत ज्यादा स्लो बना देती है ना। तो बेसिकली सब कुछ आपके लिवर या फिर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ध्यान देखिए कि आपकी जो डाइट हो वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो, अच्छी चीजें, उसमें प्रोटीन्स तो जरूर हो, फूड्स, शुगरी प्रोटीन खाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अपने डाइट में देखिए कि प्रोटीन सोर्सेज लीजिए, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो ना ले। मतलब एक तरीके से आप डाइटिशियन से देखिए, रिसर्च करिए अपनी बॉडी के ऊपर, अपने खाने के ऊपर कि मुझे किन किन चीजों की कमी है, टेस्ट करवाइए। और उसके बाद जो है आप देखिए, टेस्ट करवाते रहिए, हर 6-7 महीने में अपनी बॉडी का जरूर टेस्ट करवाते रहिए। स्लीप एपनिया, ये भी एक बीमारी होती है स्लीप एपनिया। तो वैसे आपको क्या बता दूं कि कुछ लोग तो ऐसे बात करते करते सो जाते हैं, लेकिन स्लीप एपनिया बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुछ लोग, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, काफी लोगों को ये होता है कि वो क्या करते हैं, उनकी सांस एकदम से रुक जाती है, या सो रहे हैं और उठ जाते हैं। देखिए 3 से 4 घंटा आपको निरंतर सोना ही सोना है, ताकि आपका लिवर अच्छे से फंक्शन कर सके। लेकिन कई लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी इन द सेंस कि सोए और फिर एकदम से उठ गए, सांस नहीं आ रही। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है स्लीप एपनिया, जब आपका जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाएगा तो एयर पास होगी नहीं, तो सांस रुक जाएगी और एकदम से आप चौंक के उठोगे। तो सोल्यूशन यही है कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है, बस आप को डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद वो बताएगा कि क्या दिक्कतें हैं। तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ आपने अच्छे से सो नहीं पाए इसलिए थकान है। कुछ लोगों को सोने के बाद भी थकान रहती है, और वो यही रीजन है उसका कि किसी को विटामिन की कमी है, कोई बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहा है, किसी का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ठीक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी नींद जरूरी होती है, 8 घंटे तो जरूर सोइए, किसी भी की भी ना सुने कि कोई सो रहा है कोई नहीं सो रहा है, आप छोड़ दीजिए, आपने नहीं पता उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, पर 8 घंटे जरूर सोए, नींद लें अच्छी खासी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।